जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन, पूजा वाली घंटी, बेल आइकन का निशान दबाना तो आप बिल्कुल ही मत भूलें, जिससे हम जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूं वह है ध्रुव तारा अप्सरा की साधना। वह है ध्रुव तारा अप्सरा की साधना। यह साधना रात्रि 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में होगी, क्योंकि ये जो ध्रुव तारा होता है उससे संबंधित साधना है। ये उसी टाइम दिखती है, सुबह के टाइम। ये तो आपको साधना करते करते आपको उस तारा के दर्शन करना है। ध्रुव तारा जो होता है उसके दर्शन करना है, तभी आपको ध्रुव तारा अप्सरा की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर आपने बीच में, कई बार आप लोग बीच में थोड़ा सा आलस कर जाते हैं कि ठीक है बीच में उठ जाते हैं, लेकिन इसकी जो साधना का जो विशेष संबंध है ध्रुव तारा, तारा होता है ना ध्रुव तारा, उससे संबंधित ध्रुव तारा अप्सरा की साधना। तो इसकी साधना कैसे करने, क्या इसका विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, क्या इसका निवेद्य रहेगा, ये सारी चीजें आप थोड़ा सा नोट कर लें। तो ध्रुव तारा जो अप्सरा रहेगी वो शुक्रवार से, इसका किसी भी शुक्रवार से आप इसकी साधना कर सकते हैं। तो इसमें क्या लगने वाला है? इसमें एक तो तीन तीन कलश लगना है। आपकी 3 कलश हर बार बताते हैं हम। 3 कलश, एक गुरु का रहेगा, एक प्रेत का रहेगा, एक आपके कुल देवता का रहेगा। 3 कलश रहेंगे, 5 पान के पत्ते, 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 बतासे और 5 इलायची रहेंगी। 5 के सिक्के, 10 के सिक्के, 20 के सिक्के या 20 रुपए, जो भी आप दक्षिणा में चढ़ाना चाहते हैं, तो सब जगह आपकी दक्षिणा चढ़ती जाएगी साधना काल में। ये आपको इकट्ठे करके रख लेना है। इत्र रहेगी आपको केवड़े की। इत्र कांच वाली शीशी में चाहिए, फिस वाली नहीं। तो इसका आपका केवड़े की इत्र लाना है। और जो निवेद्य रहेगा दूध, दूध से बनी मिठाइयाँ, रसगुल्ला होता है या बर्फी होती है, या पचबंदी मिठाई ले आए तो भी अच्छा है। एक लड्डू, एक बर्फी, एक पेड़ा, रसगुल्ला, पचबंदी ले आए तो भी अच्छा है। पचबंदी मिठाई भी लग सकती है निवेद्य में। तो चलिए, आपको इस साधना का काल रहेगा रात्रि 12 बजे से सुबह 4 बजे तक। जब वो ध्रुव तारा निकले तब तक करना है आपको ये साधना। और साधना आपको आसमान की तरफ देख के करना है। आसमान की तरफ ही लगातार देखें, आसमान की तरफ, और साधना करते जाएंगे। और इस तरीके से आप साधना की सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। और छत्र पे ये साधना होगी, छत पर, कमरे की छत पर ये साधना होगी। वहाँ पे आप धो लें, अच्छा वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप जो इत्र लाए हैं, इस इत्र को छत पर थोड़ा सा सब जगह लगा दें, केवड़ी के इत्र को। ठीक, अब आप 3 कलश स्थापित कर लें। गेहूं पे कर सकते हैं, गेहूं की कुंडी बना लें, चावल की कुंडी बना लें, उन पर कलश स्थापित कर लें। उसका 2 कारण होते हैं, एक तो कलश ढरकेगा नहीं, दूसरा कारण उसका जो होता है, उसका जो नियम है वो पूरा हो जाएगा। तो आप कलश पे उसका धारण कर लें। इस तरीके से कलश आप 3 स्थापित कर लें। एक गुरु का कलश रहेगा, एक प्रेतराज का कलश, एक आपके कुल देवता का। आप कई बार सवाल करते हैं, गुरु जी हम कलश ही भूल जाते हैं, गुरु का कौन सा है, प्रेत का कौन सा है, कुल देवता का। तो आप उन कलश पे आप लिख दें, जो गुरु का कलश रहेगा, प्रेत का कलश रहेगा, और आपका कुल देवता का तो मार्कर से लिख दें। सबसे पहले आपको गुरु के कलश का पूजन करना है, तो गुरु के कलश का पूजन करें। रोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम इत्यादि लगा दें। 1 पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी उस पर रख दें। 1 पान के पत्ता पे लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा और इलायची ये रख के आप 5 रुपये, 10 रुपये, एक सिक्का रख के आप इनको अर्पित कर दें और हाथ जोड़ लें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, उनको अर्पित करके
आप अपने प्रेतराज के कलश का पूजन कर लें। रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि लगा के अक्षत छोड़ दें। एक पान का पत्ता लें, लौंग इलायची सुपारी उसको अर्पित कर दें और प्रेतराज से आज्ञा ले लें, हे प्रेतराज मैं फलानी साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मैं सफल हूँ। इस प्रकार आप उनकी प्रेतराज के कलश का पूजन कर लें। उसके बाद आप अपने कुलदेवता के कलश का पूजन करें। रोरी के सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि लगा दें। एक पान का पत्ता लें, लौंग इलायची सुपारी 5 रुपये 10 रुपये जो भी सिक्का हो उसको अर्पित कर दें और कुलदेवताभ्यो नमः का आप आशीर्वाद लें। ठीक है, आप इस प्रकार से चलते जाएंगे। अब आप एक पुतली बनाएं आटे की या मिट्टी की, अगर मिट्टी ना मिले तो आटे की, मजबूरी होती है वो आटे की बना सकते हैं। पहले आप मिट्टी कोशिश करें, काली मिट्टी मिल जाए तो उसकी आप पुतली बनाएं। ठीक, तो आपके गमलों में, खेत में, खलिहान में कहीं ना कहीं मिट्टी मिल ही जाती है। कहीं भी कैसा भी दुर्लभ क्षेत्र हो मिट्टी मिल ही जाती, नहीं मिले तो फिर आटे की उत्तम है। अगर आटा तो हर घर में उपलब्ध होता है तो आटे की पुतली बना लें और उसको आप अपने पटा पे स्थापित कर दें। इसमें वस्त्रों का कोई विशेष प्रावधान नहीं है, आप चाहें कोई सा भी आसन बिछा दें। वस्त्र आप कोई से भी धारण कर लें और आसन आप कोई सा भी बिछा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई बंदी नहीं है वस्त्रों में। ठीक, तो आप अपने उस पर ध्रुवतारा की पुतली बनाकर आप स्थापित कर दें। ध्रुवतारा अप्सरा की पुतली स्थापित कर दें। इस तरीके से आप साधना क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप सबसे पहले आप ध्रुवतारा को आप रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम लगा दें, अक्षत छोड़ दें, एक पान का पत्ता लें, लौंग इलायची सुपारी उस पर 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा हो उस पर रख दें और ध्रुवतारा अप्सरा का आह्वान करें। और जो मंत्र दे रहा हूँ इस मंत्र का आप लगातार 1,21,000 बार जाप करें। 1,21,000 बार जाप करें इसका। जैसा जैसा जाप होता जाएगा आपको कुछ विशेष अनुभव प्राप्त होने लगेंगे। जैसे आपको कहीं दिन रात्रि का समय है लेकिन आपको दिन नजर आने लगे, तारे जो है ना गोल गोल घूमने लगे, तारे चलती हुई नजर आने लगे, कहीं से आपको फटाकों जैसी आवाज आने लगे, कहीं से आपको पजनिया की छन 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 की आवाज आने लगे, चूड़ियों की खनखनाट की आवाज आने लगे, हवा चलने लगे। इस तरीके के आपको बहुत से अनुभव प्राप्त होंगे। लेकिन आपका जो दिमाग वह रहेगा अपने जाप पर। आपको अपना दिमाग भ्रमित नहीं करना है, क्योंकि अगर आप दिमाग भ्रमित हुआ तो आपकी साधना हाथ से निकल गई। तो इस तरीके से आप साधना करते जाएंगे, लगातार मंत्रों का जाप करते जाएंगे, तो ऐसे ही आप करेंगे तो ध्रुवतारा जो अप्सरा है, ध्रुवतारा वह सफेद वस्त्रों में, एकदम सफेद वस्त्रों में, बिल्कुल झरे कपड़ों में आपके सामने एकदम उपस्थित हो जाएगी। अच्छा, बड़ा ही प्रसन्न चित्त इसका स्वभाव होता है, बड़ा ही प्रसन्न रहती है, प्रसन्न मुद्रा में आपके सामने आएगी। तो इसके गुस्से स्वभाव तो जरा भी नहीं है, कंचन रूप, मतलब समझ लीजिए सात्विक इसका जो है स्वभाव है, जरासन और हंस के मंद मंद मुस्कान में आपके सामने खड़ी हो जाएगी। मंद मंद मुस्कान में, जैसे मैं मुस्कुराता हूँ, मंद मंद मुस्कान में आपके सामने खड़ी हो जाएगी और आपसे कहेगी, बोलो बालक क्या चाहिए। तो आप वचन मांग लेना 3, मैं जब बुलाऊं तब आना, मैं दूसरा का भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहता हूँ तो आप उसको बताना, मैं गड़ा हुआ खजाना बताना चाहता हूँ किसी का तो बताना, या किसी के ऊपर नेगेटिव ऊर्जा हावी मैं उसको भगाना चाहता हूँ तो उसको भगा देना। इस तरीके की जो भी मन में आपकी इच्छाएं या आप के मन में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा या कोई भी विचार या जिज्ञासा हो तो उसके सामने अपने ये, अब जैसे आपसे नैवेद्य के रूप में कुछ मांगेगी, क्योंकि ये थोड़ी सी भूखी टाइप की रहती है,
जैसे वो आप मांगेगी तो आपके सामने या तो आप पचमंदी मिठाई हो उसको आप अर्पित कर देना, या आप दूध से बनी मिठाई बर्फी हो, रसगुल्ला हो, तो आप उसको अर्पित कर देना। बड़े प्रसन्नचित होकर वो आपका ये नैवेद्य ग्रहण करेगी और आपको तथास्तु होने का वरदान, मतलब खुश रहने का वरदान बड़े आराम से ईश्वर में वो आपको देगी। ये बहुत ही प्रसन्नचित है ध्रुव तारा। अच्छा, आपको ये साधना लगातार करनी कब तक है? जब तक वो ध्रुव तारा आपको दिखने लगे जाए। भोर का तारा बोलते हैं उसको, भोर। आपने बुंदेलखंडी शब्द सुना हो, भोर का तारा, ध्रुव तारा। वो ध्रुव तारा आपको दिखने न लग जाए, जब तक आपको लगातार वो साधना करना है और आसमान की तरफ देख कर करना है। तो साधना का जो काल रहेगा रात्रि 12 बजे से लेके 4 बजे तक का, जब तक वो तारा न निकल आए। ये साधना वैसे तो बहुत सौम्य और सरल साधना है, कोई भी कर सकता है, लेकिन जो समय का है, अब इतने घंटा कोई बैठ सकता हो 12 से लेकर 4 के बीच में, तो ही सिद्धि प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर ये साधना करना चाहते हैं तो ही करना आप, नहीं तो बीच में खड़े हुए आप 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे नहीं। अगर साधना प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरा 12 से 4 के बीच में समय साधना, लेकिन साधना बहुत सौम्य और बहुत सरल साधना है। तो चलिए, आज मैं ऐसी सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूं जो मैंने प्राप्त कर ली है। 95% लोगों का हाल है हमारे पास, जैसे घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द, कमर में दर्द, थायराइड, बीपी, शुगर, लकवा, सफेद दाग, या अन्य 95 प्रकार के रोग और भी हैं, 100 प्रकार के रोग वह भी ठीक हो जाते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, शिव जी भोलेनाथ की, 1 चम्मच जल पीना है। आपके सादे से सादे रोग ठीक होंगे, ये गारंटी हमारी 1000%। अब कई बार हमारे पास साधक कमेंट करते हैं, गुरु जी हमारा घर तो आपके घर से 1200 किलोमीटर दूर है, तो मैं कैसे परिक्रमा लगा सकूँ? उसका भी हल है। अगर आपका घर हमारे घर से दूर पड़ता है तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से ही परिक्रमा लगा सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है? उसके लिए आपको अर्जी लगानी होगी, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अर्जी लगानी होगी। अर्जी में अपना नाम, माता का नाम, जन्म स्थान और जन्म तिथि आपको ये लिख के भेजना है, और रोग का नाम, किस रोग के लिए, और दक्षिणा राशि सूट जो भी आपका बने, श्रद्धा बने, तो हमारे पेटीएम नंबर 7000-238223 में जमा कराएं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो जो आप दक्षिणा राशि जमा करते हैं उसका स्क्रीनशॉट, और आप कि हमको ये 5 परिक्रमा लगाना, अपना नाम भेज दें हमारे व्हाट्सएप पे, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन में नाम हो जाएगा। मैं आपको 5 सोमवार स्वतः आपको कॉल लगा के परिक्रमा लगवा देंगे, ये गारंटी हमारी है। क्योंकि बच्चे रजिस्टर मेंटेन करते हैं, जो बच्चे होते हैं रजिस्टर मेंटेन करते हैं, तो आपको कौन सा सोमवार है, दूसरा सोमवार, तीसरा सोमवार, ये हमको सब पता रहता है कि आपका दूसरा सोमवार है, तीसरा सोमवार है, 5वां सोमवार है, सब मेंटेन रजिस्टर में होकर चलता है। तो यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं उन ज़रूरतमंदों से जिनके पास डॉक्टर को देने को फीस नहीं है, दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है, आवागमन, मतलब डॉक्टर कहीं बाहर रहता है उसके शहर से या गाँव से, तो उसको बस में, ट्रेन में जाने के लिए पैसे चाहिए, तो उसके लिए पैसे नहीं है, तो इस माध्यम से अपना रोग ठीक कर सकता है। तो ऐसे गरीब जरूरतमंदों के पास शेयर कराएं, बाहर कराएं, जिनको दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है, डॉक्टर को देने को फीस नहीं है, आवागमन के लिए साधन के लिए पैसे नहीं है, उनके पास शेयर कराएं। हमारे पैसे वालों की जरूरत नहीं है, पैसे वालों के लिए दरबार नहीं है हमारा, ये तो गरीब लोगों के लिए बना है, गरीब जनता के लिए बना है। भाई हम आपसे ले भी क्या रहे कोई सोचे कि डॉक्टर जैसे लूट रहा है, कि फीस ले रहा है, कि कुछ हमारी कोई फीस थोड़ी ना है। तो ऐसे गरीब जरूरतमंदों के पास कराएं जिनके पास पैसे नहीं है। तो भाई वो वीडियो तो बहुत वायरल करा देते हैं कि मेरा चैन बैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ली। अरे भाई, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए मैं गाना कभी कभी गाड़ी में सुनता हुआ चला जाता हूँ। ये नहीं सोचना है गुरु जी गाना सुनते रहते, नहीं, इतना टाइम किसके पास रखा, वीडियो बनाने को तो टाइम नहीं रहता। तो
इस वीडियो को आप वायरल, शेयर, सब्सक्राइब कराएं, जिससे गरीब जनता का भला हो सके। जय माई की।